अनिल सिन्हा जी, ये प्रियंका गांधी मजाक करते करते जो कह गई वो बहुत दर्द देगा मोदी जी को कि आखिर चुनाव में आपको किसी के खून के टेस्ट की क्या जरूरत है। मुद्दों पे बात करिए, आम आदमी के हितों पे बात करिए। क्या मानना है अनिल सिन्हा जी? देखिए, ये जो बीजेपी का प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम मोदी जी का है। सिर्फ व्यक्तित्व का मामला नहीं है। गांधी जी या नेहरू जी का मामला, गांधी जी की हत्या चूंकि हो गई, इसीलिए आपको ये लगता नहीं कि कितनी नफरत आरएसएस और हिंदुत्ववादी जो शक्तियां शक्तियां हैं उनमें थी, उसका अंदाजा नहीं लगता है। आप जब गोडसे का अग्रणी अखबार पढ़ेंगे या उस समय जो उनके लिटरेचर हैं या सावरकर के स्टेटमेंट्स देखेंगे, जो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गांधी जी से भी उतनी ही नफरत करते थे वो, और नेहरू जी से भी वही नफरत। ये नफरत है क्या? ये जो नफरत है वो है जो उपनिवेशवाद, जो अंग्रेजों के साथ जो दलाली करने वाला वर्ग था, जमींदार थे उसमें, और बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट थे। वो लिस्ट जरा लोगों को पढ़ना चाहिए। हिंदू महासभा के जो दान देने वाले थे, उसके एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो लोग थे वो कौन लोग थे, और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था वो कौन लोग थे। तो वो लोग, वो लड़ाई उसी समय से है। इसीलिए अभी इसको इस सिर्फ मानना कि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, ये जरा गलत है। ईमान से पूछना, मैंने जब शुरू स्टोरी से बनाई थी तो भेज उतनी ही नफरत उनके पास भी थी। उनके जो पूर्वज हैं, जो राजनीतिक पूर्वज, और वही मोदी जी इनहेरिट किया उन्होंने। इसलिए वो नफरत जो लेकर आए हैं वो आरएसएस का नफरत है। व्यक्तिगत तौर पर सिर्फ उसको नहीं देखना चाहिए। दूसरा एक और है कि एक जरूर एक हीन भावना जो है उससे ग्रस्त है, मतलब विचारधारा, ये जो हिंदुत्व की विचारधारा है, क्योंकि उसने 100 साल के इतिहास में देश के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसको लेकर के वो ये कर सके, मतलब जिसके बारे में गौरव अपना बता सके। अंग्रेजों के समय में अंग्रेज के साथ थे, बाद में उन्होंने गोहत्या आंदोलन, जो जब भी देश क्राइसिस में रहा, मैं बल्कि देख रहा था कि 62 में जब देश हार गया चीन से और एकदम डिमोरलाइज ये में था देश के हर नेता, डॉक्टर लोहिया से लेकर के बाकी सब इस मुहिम में लगे थे कि किसी तरह जो निराशा है देश की उससे कैसे उबरा जाए। तो इन जो हिंदुत्ववादी शक्तियां हैं उन्होंने गोहत्या आंदोलन चलाया था, और ऐसे ही उनके आप मुद्दे देखेंगे लगातार। ये जब भी ऐसे मौके आते हैं तो आप इनको देखेंगे। इनको ये निश्चित तौर पर जो भारी गलती की, जो 77 में जनता पार्टी का फॉर्मेशन हुआ और उसके पहले 74 का आंदोलन में जयप्रकाश नारायण और उनके लोगों ने जो इनको शामिल किया, नहीं तो इनको कभी भी मुख्य धारा में नहीं थे। तो ये तो वो बैकग्राउंड भी समझना चाहिए। नेहरू से जो विरोध है, वो जो मूल विरोध वो लगातार चलता आ रहा है, उसी से इसको जोड़ना चाहिए। दूसरा एक और चीज है कि नेहरू का हमको लग रहा है, अब जब इनकी चर्चा जब होने लगी है, ऐसे नेहरू के बारे में जिस तरह से कम्युनिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, सब लोगों ने उनको, हमको लग रहा है क्या कि जिस तरह से मतलब चूंकि वो कांग्रेस सत्ता में थी, निश्चित तौर पर उनसे विरोध था, तो अंडर वैल्यूड है स्टेट्समैन के रूप में। वो अब देखना होगा कि अब जब आप विदेश नीति देखते हैं या प्लानिंग कमीशन के साथ मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि पूंजीवाद समाजवाद के बीच का एक रास्ता निकालना, या विदेश नीति में पंचशील और नॉन अलाइनमेंट जिसको कहते हैं वो निकालना, ये सब एक बहुत बड़े स्टेट्समैन का काम था, जो कि जिसकी चर्चा हम लोग ने करना बंद कर दिया। अभी आप देख रहे हैं कि आप इजराइल और हमास की आप बात कर रहे थे, या अपने यहाँ ही हम देख रहे हैं कि दोनों, मतलब एक एक्सट्रीम था सोवियत यूनियन और दूसरी तरफ अमेरिका था। दोनों कोलैप्स, मतलब दोनों दुनिया के लिए कितना गलत साबित हुआ व्यवस्था के तौर पर, वो हमको पता है। और उसके बीच से एक रास्ता निकाला। तो इमेंस कंट्रीब्यूशन जिसको हम कहता है कि नेहरू को रीइवेल्युएट करना चाहिए, ऐसा वक्त आ गया है। अच्छा हुआ कि ये व्यक्तिगत या और वैचारिक जो उनका अहंकार है इस मतलब धारा में, मतलब मोदी जी और उनकी पार्टी को, उसकी वजह से नेहरू को फिर से उन्होंने चर्चा में ला करके उसके पर बहस के लिए जरूरत बना दी है। इसको समझना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अब कंटेंट नहीं है। बीजेपी
में और आरएसएस के पास तो कंटेंट पहले भी कुछ नहीं था, लेकिन अब वो जो कंटेंट 2014 में जो एक बड़ा अन्ना आंदोलन, भ्रष्टाचार का आंदोलन, ये सब की वजह से जो देश का माहौल बन गया था, उसके बाद लगने लगा कि और एक वर्ग भी पैदा हो गया था जिसको दो मतलब जो उदारीकरण की नीति के बाद के अर्थव्यवस्था में अपने लिए विकास और बड़े बड़े सपने देख रहा था, जो लंबे समय तक चल रहा था, वो लेकर के आ गए, उसी का एक फॉर्म लेकर के आए, तो लोगों को उम्मीद बन गई थी। वो उम्मीद भी जैसा आपने बताया कि पूछ ही लिया कि भाई नौकरी का क्या हुआ, रुपया का वैल्यू का क्या हाल है, भुखमरी इंडेक्स पर हम लोग सीरियस कंडीशन में है, लेकिन उसके बारे में स्टेटमेंट्स देखिए आप, जो कि जिस महकमे की मंत्री हैं वहां सबसे ज्यादा जरूरत है, वहीं आईसीडीएस की योजना बनी, बच्चों को खिलाने की और सारी योजनाएं हैं। भूखमरी से लड़ने की सबसे पहली जो सीढ़ी है वो है बच्चों और औरतों को खिलाना, और ये अपने देश की हालत है। उसकी जो मंत्री हैं उनका स्टेटमेंट आप देख ही चुके हैं कि किस तरह उन्होंने मजाक बनाया। तो ये कंटेंट का मामला है, और दूसरा है कि कम्युनलिज्म के आधार पर ही जीतना चाहते हैं। हर जगह बता रहे हैं कि राम मंदिर के बारे में, और आप देख रहे हैं। अब बताइए, आपने बना लिया ना, आपने ये 800 साल 900 साल की जो गुलामी की बात करते थे बाबरी मस्जिद के साथ जोड़ के, वो तो कर लिया ना, अब उसका क्यों लेकर के चले आ रहे हो? तो पोलराइजेशन और ये मतलब जिसको कहेंगे कि विषय उनके पास कुछ है नहीं कहने के लिए, इसीलिए बहुत इनकोहेरेंट, मतलब जिसमें कि आपको तारतम्य नहीं दिखेगा। आश्चर्य है कि जो लिखने वाला है वो तो लिखा हुआ पढ़ते हैं, लेकिन वो कितना मूर्ख है ये आप देख सकते हैं। मैं नहीं मानता कि ये मोदी जी की व्यक्तिगत गलती है, कम से कम वो रख सकते हैं, ये उनकी हिम्मत है, लेकिन उनको लिखने वाला सब कितना गधा है, गधा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मूर्ख है कि वो ऐसी ऐसी चीजें उनको लिख करके दे रहा है जो तथ्यात्मक रूप से भी गलत है, और जिसमें कोई कुछ है नहीं जिससे कि कुछ कर पाए। तो हमको लग रहा है पूरी टीम जो है ना, मोदी टीम जिसको आप कहते हैं, वो पिट गई है, और वो आपको और आगे दिखेगा। ये 5 राज्य के चुनाव के जब नतीजे आ जाएंगे तो 2024 तक जाते जाते आप भारत की और नीचे की यात्रा देखेंगे, जो ये शासन व्यवस्था की।